तो अगर आज हम लोग पढ़ डिस्कस करने जा रहे हैं 3 टॉपिक एक साथ। मिक्सचर, जिसको एलिगेशन भी बोलते हैं, फिर रेशियो भी इसी में आ जाएगा और प्रपोर्शन भी। तो आपस में इंटरलिंक्ड है बेसिकली। चलते हैं। तो जिससे हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है, पढ़िए, तेज से पढ़िए। The ratio of milk and water in one vessel is 3:2 and second vessel is 2:1 after taking Equal amount of quantity from both vessel and put into new new vessel. vessel. Then find out ratio of milk and water in new vessel. कुछ क्वेश्चन समझ में आ गया? रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर फर्स्ट वेसल का है 3:2, सेकंड का है 2:1. फिर आफ्टर टेकिंग इक्वल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम बोथ वेसल है, फिर उसको न्यू वेसल के में मिक्स करने के बाद क्या है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या बना लीजिए ना, ये कि ये है एक वेसल और ये है दूसरा वेसल। अब इसमें आधा मिल्क होगा, आधा वाटर, ये मिल्क, ये वाटर, ये मिल्क, ये वाटर। तो फर्स्ट वाले में मिल्क का रेशियो कितना है? 3:2, 3:2. और इसमें कितना है? 2:1 है। अब इससे भी और इससे भी इक्वल क्वांटिटी में कुछ निकाल लिया जाता है। ध्यान समझना, इक्वल क्वांटिटी में। कितने क्वांटिटी में? पूरे वेसल से, वाटर से नहीं ना। हाँ, पूरे वेसल से, मिल्क और वाटर के दोनों वेसल से। इससे भी अगर मान लीजिए इससे 5 निकाला जा रहा है तो इससे भी 5 निकाला जा रहा है। हाँ, तो उसे न्यू वेसल में डालना है और उससे एक नया वेसल बना रहा है। ये नया वेसल है, इसमें डाला जा रहा है। तो इसमें मिल्क और वाटर की क्या रेशियो होगी ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अब देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ और कर सकता था वो, कि आफ्टर टेकिंग 2/3 अमाउंट ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम बोथ वेसल, जिसने क्या दिया है? इक्वल क्वांटिटी। मतलब कि हम चाहे जो मान लें, 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 6 6 कुछ भी मान लेंगे तब भी आंसर वही आएगा। तो अब देखिए, मिल्क और वाटर का हमें क्या निकालना है? रेशियो। तो हम लिख लेते हैं मिल्क और ये लिखते हैं क्या? वाटर। अब बताइए, फर्स्ट वाले वेसल में मिल्क कितना है? 3, और टोटल कितना है इसके क्वांटिटी? 5। तो 3/5। मैंने मान लीजिए कि इससे जो है ना, चूँकि इक्वल निकालना है तो हम एक मान लेते हैं। कुछ भी मानेंगे आंसर आ जाएगा, पर इक्वल निकालने का ना तो हमेशा एक मान लेते, तो थोड़ा काटने पीटने में इजी होता है। हाँ, तो 3/5 × 1। ठीक है, कुछ दिया नहीं पर एक मान लिया। हाँ, फिर सेकंड वाला वेसल देखिए, इसमें मिल्क कितना है? 2। फिर टोटल कितना है? 3। 2/3 × 1 है, यहाँ भी 1 है। फिर ये तो हो गया मिल्क का। अब बटर वाले में बटर कितना है? फर्स्ट वाले में 2। टोटल कितना है? 5 × 1। ऐसे इस वाले में बटर कितना है? 1। टोटल कितना है? 3 × 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2/5 प्लस 2/3, और ये 3/5 है। 2/5 प्लस 1/3, एलसीएम जो है कितना? 15 आ जाएगा। ठीक ना? इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। जो 15 एलसीएम आएगा तो 5 × 15 यानी 9 प्लस 3/15 यानी 10 है। फिर 5 × 15 यानी 6 और 3/15 यानी 5 है। इसका सॉल्व फिर से बताइए, कैसे एलसीएम निकालना? ये एलसीएम नहीं आता आपको? नहीं निकालना आता है वो, ठीक है। 5 3 का 15 एलसीएम आया, वो ठीक है। हाँ, वो दिखा नहीं क्लियर किससे मल्टीप्लाई किया फिर। अरे तो बस सिंपल से सॉल्व करना है ना। 3/5 उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो जो है ना, ये जो है ना 6/5। 3/5 × 15। हाँ, ये 50 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा दोनों से। तो क्या बचेगा? 19/6 5 11। यही आंसर है। मैन यहाँ कुछ नहीं था, मैन यहाँ पे है बेसिकली।
इक्वल निकालना था, इसलिए मैंने एक एक लिया है। अगर ये बोल देता कि 2:3 निकालना है, तब यहाँ पे 2 लिखते, 3 लिखते, 2 लिखते, 3 लिखते, ऐसा है। ठीक। समझ में आया ना? अब देखिए सेकंड वाला देखिए, इन अ वेसल मिल्क एंड वाटर आर इन रेशियो ऑफ 1:3। वही फिर से ले लीजिए, मान लीजिए, चलिए इसको देखिए, अब ये बोल रहा है कि यहाँ भी जो है ना मिल्क और वाटर का रेशियो है, और यहाँ भी सेकंड वेसल है, तो इसमें मिल्क और वाटर कितना है, 1/3। इसमें कितना है, 2:3। सेम एलिमेंट्स आर इन रेशियो 2:3। इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड द टू वेसल बी मिक्स्ड। अब इनको आपस में मिक्स कर रहे हैं, इससे निकालना नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इक्वल अमाउंट निकाल के यहाँ पे निकालना था, और यहाँ पे इन दोनों को आपस में मिक्स कर देना है। अच्छा, और उनका रेशियो निकालना। हाँ, तो दूसरा मतलब कोई थर्ड वेसल इसमें नहीं है, इन्हीं दो को आपस में मिक्स कर देना। ध्यान रखना, यह भी कैच है। अच्छा, न्यू वेसल नहीं बनाना, न्यू रेशियो निकालना। हाँ, पकड़ लिए। In what proportion should the vessel be mixed so as to form a new vessel in which milk and water are in ratio of 1:2? तो मतलब कि इनको मिक्स करके एक नया वेसल बाद में वो तो बन ही जाएगा ना, न्यू रेशियो। मतलब इससे निकालना नहीं है, इसमें निकालना था, इसमें निकालना नहीं है। अब देखिए, हमको 1:2 को बनाना है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये बताइए आप कि यहाँ पे मिल कितना है, हम किसी एक को कांस्टेंट रखेंगे आप, तो यहाँ पे मिल कितना है, 1, टोटल कितना है, 4। इसमें मिल कितना है, 2, टोटल कितना है, 5। ये हम पहले वाले ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना। हाँ, वही तो लिखा है यहाँ। मिल्क कितना है, 3 है ना? नहीं, वाटर 3 है। अच्छा, हाँ, मिल्क। और वैसे यहाँ पे 2/3, तो मिल्क 2 है, वाटर 3 है, क्योंकि इंडिया है ना, इसलिए पानी ज़्यादा है। अब देखिए, 1/4 हो गया इसमें मिल्क, और इसमें 2/5 मिल्क हो गया। अब बताइए हमको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1/2 में। तो इसमें से जानते क्या है, मिल्क कितना है, 1, और टोटल कितना है, 3। अब देखिए हमको इन दोनों को मिल्क एंड रेशियो 1:3, तो 1/4 2/5 क्या बोल रहे हैं, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 1:3 है ना। हाँ, तो हम किसी एक को कांस्टेंट रखेंगे ना यहाँ पे, कि मिल्क कितना है, तो 1 है, और टोटल कितना है, 4, तो 1/4 हो गया। ऐसे यहाँ पे मिल्क कितना है, 2, टोटल कितना हो गया, 5। ऐसे यहाँ पे मिल्क कितना है, 1 है, टोटल कितना हो गया, 1/3। अब देखिए हमको इसमें कन्वर्ट करना था इन दोनों को, तो ये बताइए जब हम इसको इससे माइनस कर देंगे, उसको इससे माइनस कर, देखिए 2/5 क्या है यहाँ पे, 2/5 क्या है यहाँ पे, सेकंड वेसल का है। और 2/5 में 1/3 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर ऐसे ही 1/3 में 1/4 माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा ना वो आएगा 4/5, और यही नया रेशियो होगा। क्योंकि बोला है ना कि हमको ये रेशियो बनाना है इन दोनों को मिक्स करके। हाँ, ये है। तो हमको ऐसे कंडीशन में हम मिक्स तभी कर सकते हैं जब हमको उसमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो देखिए डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो मैंने बताया कि ऐसे निकालना है, तो इसको इससे माइनस कीजिए और फिर इसको इससे माइनस कीजिए, जो आंसर आएगा ये पॉजिटिव। बस ये है। ये देखिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़िए। सरिता प्रेजेंट एज इज X years, what will be her age 5 years from now? क्या होगा आंसर, प्रेजेंट X है तो 5 साल बाद क्या एज होगा, तो जो उसका एज होगा वही होगा, X + 5 है। हाँ, ये तो जानबूझ के आपके लिए आसान रखा था। फ्यूचर में क्या होगा उसका। हाँ, अगर मान लीजिए 5 में देता तो X - 5 हो जाता है। ये वाला पढ़िए। सरिता मदर इज 4 times as सरिता, एज ओल्ड एज सरिता है, as old as सरिता। मतलब देखिए मान लीजिए कि ये सरिता, ये सरिता की मान लीजिए एज X है, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, 4X। ये सरिता है, सरिता की मदर है।
ठीक ना। अब देखिए 20 ईयर्स लेटर यानी x प्लस 20 सी विल बी जस्ट ट्वाइस द एल सरिता विल बी। अब उसकी मतलब जो है डबल होगी, तो ये डबल ये यहाँ हो जाएगा और इधर हो जाएगा ये 4x प्लस 20। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2x प्लस 40 इक्वल टू 4x प्लस 20। तो ये 2x को उधर भेज दीजिए और इसको उधर ला लीजिए 2x x इक्वल टू 10। निकालना किसकी एज है? सरिता की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 10 होगी। आंसर आ गया, ये लीजिए। तो देखिए इक्वेशन बनाना आना चाहिए, ये आप कहते हैं बनाना ना। हाँ, या अगर आपको अपने आंसर की जांच करना है ना तो इसका तरीका जानते क्या है? ये तो ये सरिता की एज कितनी है? 10, तो मदर की 40 प्रेजेंट एज में। अब 20 ईयर्स लेटर कितनी हो जाएगी इसकी? 30। इसकी कितनी? 60। देखिए डबल है, तो ऐसे जांच भी कर सकते हैं, बना सकते कि गलत है। ये देखिए द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल हैविंग सेम क्वांटिटी और 2:3 and 5:4। यहाँ भी 2 वेसल है। ये 2 वेसल हमेशा क्यों रहता है यार? तो ये देखिए ये मिल्क है और ये वाटर है, ये मिल्क है और ये वाटर है। सेकंड टाइप का ही है ना? जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ मिल्क वाटर इन 2 वेसल इज हैविंग सेम क्वांटिटी कैपेसिटी। इसमें 2:3 है और इसमें 5:4 है। बोथ आर poured into a third vessel and find the ratio of milk and water in third। Yes, both are in the same category। नहीं सेम नहीं है। देखिए इस वाले में क्या था कि हमको रेशियो बनाना था, कितने रेशियो में ही बनाना है हमको। अच्छा 1:2 में बनाना है। अब इसमें क्या है कि फ्रीडम है, तो थोड़ा सा अप्रोच चेंज रहेगी। देखिए हमें फाइंड करना है। ये बताइए इसमें जो है ना मिल्क कितना होगा? 2। टोटल कितना है? 5। अब इसमें बताइए मिल्क कितना है? 5। मिल्क कितना है? 9। ऐसे बटर का निकाल लीजिए। बटर 3 है तो बटे 5, 4 है बटे 9। तो ये देखिए 2/5 ये हो गया मिल्क का फर्स्ट वाले का, फिर 5/9 ये मिल्क का सेकंड वाले का, फिर बटर का। दोनों को ऐड कर लीजिए, सीधे आंसर आ गया। ये इसके जैसा है, फर्स्ट जैसा है, ये इसके जैसा है। ठीक है, फर्स्ट जैसा। फर्स्ट जैसा है, बस इसमें निकाल रहा था और इसमें क्या है कि निकाल नहीं रहा है। हाँ इसमें बस पोर कर रहा है, तो उसमें निकालने के बाद पोर कर रहा था, इसमें सीधे पोर कर रहा है। इसलिए क्या है उसमें जो है ना इंटू 1 नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखिए इसमें इंटू 1 किए थे ना, और इसमें वही इंटू 1 नहीं करना पड़ेगा। और इसमें भाई तो उसमें रेशियो बनाना ही है 1:2, इसलिए उसको माइनस करना पड़ा, डिफरेंस निकालना पड़ा। ये डिफरेंस है। अब जहाँ कन्फ्यूज हुआ ना तो देखिएगा आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना है। पूछ क्या रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए, तभी इसका आंसर आप ला सकते हैं।